Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss about the degree of kinematic indeterminacy or we can say degree of freedom, जिसको हम शॉर्ट में DOF भी बोलते हैं और जो कि हम बात करने वाले हैं बीम्स एंड फ्रेम्स के ऊपर ही। अभी तक आपने जो गेट के सिलेबस में हम लोग जो कवर कर रहे हैं और उसके जो लेक्चर्स आपने देखे होंगे, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले इंडिटर्मिनेसी शुरू किया था। इंडिटर्मिनेसी में मैंने सबसे पहले आपको बताया ट्रस के ऊपर, ट्रस में 2D के ऊपर कैसे निकालते हैं, देन फिर 3D के ऊपर कैसे निकालते हैं, फिर ट्रस के ऊपर डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग आगे गए तो हमने बीम और फ्रेम की बात करी, तो जिसमें बीम और फ्रेम पे 2D के ऊपर कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और 3D के ऊपर कैसे निकालते हैं, उसकी बात अभी तक हमारी हो चुकी है। अब हम बीम और फ्रेम के ऊपर ही किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी की बात करने वाले हैं कि किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी अगर मुझे फाइंड आउट करनी है किसी भी बीम के ऊपर या किसी फ्रेम के ऊपर, तो मैं उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट। पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, इससे पहले भी मैंने किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी आपको ट्रस के ऊपर बताई थी, तब भी मैंने समझाया था कि इस किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी को आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम हम हर एक ज्वाइंट पे चेक करते हैं कि वो जो ज्वाइंट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, किस में नहीं कर पा रहा है। जिस डायरेक्शन में वो मूव कर पा रहा है दैट मीन कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वहां पर है, और अगर नहीं कर पा रहा है, रिएक्शन उसको रोक रही है, इसका मतलब वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका क्या है, 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं जो एक एग्जांपल लूंगा वो बीम के लिए ले लेता हूं। बीम की बात करता हूं, सबसे पहले मैं बीम ले लेता हूं। इसके लिए मैं एक फिक्स्ड बीम ले लेता हूं। यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे भी ये फिक्स सपोर्ट है, राइट। इसके ऊपर ये लोड कोई लग रहा है P, ये A पॉइंट है और ये कोई B पॉइंट है। और मुझसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मुझे आप डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी बताइए, ये क्वेश्चन मार्क। क्या बताना है मुझे इस बीम के ऊपर, डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी है ये बताना। तो मैंने बोला कि डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने के लिए अगर मैं बात करूं, अगर मैं सीधा आपसे बात करता हूं डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी होती क्या है या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं इस सपोर्ट की बात करूं, यहाँ पे दो ज्वाइंट है, एक ये वाले ए पे है और दूसरा बी पे, दो ज्वाइंट है। अगर मैं इस ज्वाइंट की बात कर रहा हूं, इस सपोर्ट की बात कर रहा हूं ए के ऊपर, तो जब इस पे ये लोड लगेगा तो इसकी वजह से ये सपोर्ट किस किस डायरेक्शन में जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इस पे अगर मैं कोई वर्टिकल लोड लगा रहा हूं, तो ये क्या नीचे चला जाएगा। ये तो फिक्स सपोर्ट है ना, कौन सा सपोर्ट है ये, फिक्स सपोर्ट। तो ये नीचे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि यहां से एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी जो इसको नीचे जाने से रोक लेगी। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, 0 है। इसका मतलब इसका वाई डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 0 है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि इस पे मैं अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाता हूं, मैं इसको हॉरिजॉन्टली धकाता हूं, तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां भी इसकी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस पे डेवलप होती है। इसका मतलब डेल एक्स डायरेक्शन में भी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 0 है। और फिर मैं बोलूं कि जब ये लोड लग रहा है तो इसकी वजह से ये बीम डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब इस पे लोड लग रहा है तो यहाँ पे रोटेशन आ रहा है क्या, यहाँ पे भी रोटेशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मूवमेंट डेवलप होगा। इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं तो इसकी जो रोटेशन है वो रोटेशन भी कितनी है, वो 0 है। रोटेशन भी कितनी है, वो 0 है। इसमें कोई रोटेशन नहीं है, इसमें कोई थीटा नहीं है। इसका मतलब ना ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, ना ये वाई डायरेक्शन में मूव कर पा रहा है, ना इस पे रोटेशन आ पा रही है। मतलब इस वाले ज्वाइंट का मतलब कि जो फिक्स सपोर्ट होता है, जो फिक्स सपोर्ट होता है, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 0। अब ये फिक्स सपोर्ट है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, तो ये भी तो फिक्स सपोर्ट है। इसका मतलब इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो गया। मतलब इसकी अगर डीके की बात करूं मैं, तो जो डायरेक्ट बेस पे मैं बात कर रहा हूं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी क्या हो गई, 0। तो ये तो डायरेक्ट वे हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करके बताइए, नहीं सर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा तरीका, मुझे तो इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो मैंने बोला कि फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो डी के निकालने का फॉर्मूला वही होता है जो मैंने अभी पीछे के लेक्चर्स में बताया है, 3J 2D के लिए 3J माइनस RE। 3J, 3 मतलब क्या है, हर एक ज्वाइंट पे आपका जो 3 डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है, जितने नंबर ऑफ ज्वाइंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे कितना, 3 डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो 3 इस ज्वाइंट पे, 3 इस ज्वाइंट पे, तो ज्वाइंट कितने हो गए, 2, तो 2 इंटू 3 मतलब 6। उसमें से जिस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पा रहा उसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे तीनों पे नहीं कर पा रहा और इस पे भी तीनों को नहीं कर पा रहा। इसका मतलब 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे करेंगे 3 इंटू J, मतलब नंबर ऑफ ज्वाइंट, एक ज्वाइंट ये एक ज्वाइंट ये है, तो 2 हो गए, माइनस RE एक्सटर्नल रिएक्शन, तो कितनी हो गई, 3 यहाँ पे आएंगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट 3 यहाँ पे आएंगी, तो 3 और 3 कितनी हो गई, 6, 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 0 तो ही आ जाएगा डी के। और पहले भी क्या आया था,
ऐसे बताया था तब भी 0 आया था। तो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी एक तरीका ये है, जिसमें हर एक जॉइंट को आप डायरेक्शन देख के कि वो किसमें मूव हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है, उस तरीके से भी निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि जिसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू करिए और आंसर निकालिए। तो जो बेटर वे लगे आप उसको यूज कर सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए किसी भी बीम के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन में लेता हूँ, बीम की जगह पे मैं फ्रेम को ले लेता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी के। यहाँ पे भी आपको डी के निकालना है और फ्रेम कुछ मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूँ, ये फिक्स सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ डबल रोलर, फिर मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ हिंज सपोर्ट, राइट। नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। नेमिंग भी कर दी। और आपसे मेरा क्वेश्चन क्या है, आप मुझे बताइए इसका डी के कितना है, डिग्री ऑफ किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी। तो अब यहाँ पे भी वही दो तरीके हैं, या तो मैं इस वे से निकाल लूँ, बट यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट बहुत ज़्यादा है तो मुझे टाइम लग जाएगा, या सीधा मैं फॉर्मूले से निकाल दूँ। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, डी के इक्वल कितना होता है, डी जे माइनस आर, सीधा इस फॉर्मूले से निकाल। तो अगर मैं ज्वाइंट के बेसिस पे बात करूं तो जैसे यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन आती है, 3 रिएक्शन आती है। इसका मतलब तीनों डायरेक्शन में ये मूव कर पाएगा क्या, इस टाइम में नहीं कर पाएगा, क्योंकि तीनों रिएक्शन उसको रोक देंगे। इसका मतलब इस पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 0 हो गया। इस पॉइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बात करूं, तो ये तो ज्वाइंट है, यहाँ पे कोई रिएक्शन आएगी क्या, नहीं आएगी, मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 3 हो गया। इस ज्वाइंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, इसका भी 3 हो जाएगा। इसका भी कितना हो जाएगा, 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 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18। इसके अलावा इस वाले पॉइंट पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा इसका 90, और इस वाले पॉइंट पे भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 20। मतलब यहाँ पे डी के की वैल्यू 20 आएगी, जो मेरा पॉइंट वाला कैलकुलेशन है। बाकी फॉर्मूले से और चेक कर लेते, 20 आना चाहिए वैसे इसका। तो इसका फॉर्मूले से चेक करते हैं, तो कैसे चेक करेंगे, ये फिक्स सपोर्ट है, इसका मतलब 3 रिएक्शन आएगी। ये क्या है, ये डबल रोलर है, गाइडेड है, गाइडेड रोलर बोलते हैं या डबल रोलर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आती है ना, वो कितनी, 2 रिएक्शन आती है। जो गाइडेड रोलर होता है या डबल रोलर होता है, तो ये इस टाइप का जो बना रहता है ना, ऊपर भी लाइन बनी रहती है, नीचे भी, और बीच में ऐसे व्हील्स बने रहते हैं, ये डबल रोलर या गाइडेड रोलर होता है। तो यहाँ पे कितनी रिएक्शन आएंगी, यहाँ पे 2 रिएक्शन। इसका मतलब यहाँ पे ये कौन सा हिंज है, हिंज पे तो वैसे भी 2 ही आती है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 3 + 2 5 5 + 2 7 7 टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन होगी। इसका मतलब डीके की कंडीशन में अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो 3 × जे, पहले नंबर ऑफ जॉइंट और देख लीजिए, 1 जॉइंट 2 जॉइंट 3 जॉइंट 4 5 6 7 8 9 जॉइंट आ रहे हैं, मतलब 3 × 9 तो ये हो गया, माइनस नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी काउंट करी थी अभी, 7 3 + 2 + 2 7। तो डी के कितना आ रहा है, तो डी के आ रहा है 9 × 9 × 3 कर दिए, कितना होता है 27 - 7, मतलब डी के की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। और जब मैंने ऐसे भी काउंट करी थी तो कितनी आ रही थी, 20। कैसे बोला था, मैंने बोला था ये ज्वाइंट है, तो जो ज्वाइंट है जिसपे कोई सपोर्ट नहीं है, मतलब सपोर्ट नहीं है मतलब रिएक्शन नहीं आई। तो इस पे तो रिएक्शन 3 आ रही थी, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 था, बट इस पे तो रिएक्शन नहीं आएगी ना एक भी। इसका मतलब इसका डिग्री फ्रीडम क्या होगा, तो किसी भी फ्रेम या बीम पे कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डायरेक्शन में, एक रोटेशन की डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, और एक वाई डायरेक्शन। तो 3 तो यहाँ हो गया, इसी तरीके से ये भी ज्वाइंट है तो 3 ये हो गया, इसी तरीके से ये भी ज्वाइंट है तो 3 रोटेशन यहाँ, 3 यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। 3 इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और इस पर रोटेशन भी आ सकता है। इसलिए इनके सबके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 3 थी। लेकिन मैंने बोला यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने 1 काउंट किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला 2 रिएक्शन आ रही है, 2 रिएक्शन आ रही है, तो सिर्फ इसका 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके बाद इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं तो यहाँ पे भी 2 रिएक्शन आ रही, मतलब इसका भी एक ही डिग्री फ्रीडम होगा, और वो क्या होगा, रोटेशन की डायरेक्शन में होगा, एक्स और वाई डायरेक्शन में नहीं होगा, रोटेशन की डायरेक्शन में। तो इनको काउंट कर रहा हूं तब भी कितना हो रहा है, 20, मतलब 20 इज द राइट आंसर। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एग्जाम में फॉर्मूले से ही करिएगा, बिकॉज फॉर्मूले से कैलकुलेट करना आसान है। यहाँ पे हो सकता है कि आप एक आध पॉइंट भूल जाएं, यहाँ या कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम में गलती कर दें तो गलत हो जाए। बाकी वे दोनों ही हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप करिए, जिसमें कम टाइम लगे आप उसको यूज करिएगा अपने एग्जाम में।
और आपके पास टाइम है तो एग्जाम में आप दोनों से करके देखिएगा तो और आपका एक्यूरेट हो जाएगा कि आंसर सही है कि नहीं, राइट। तो इस तरीके से डीके आप निकाल सकते हैं किसी भी बीम के ऊपर एंड किसी भी बीम के फ्रेम के ऊपर। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे इंटरनल हिंजेस की। थैंक यू।